भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको कल कुछ जानकारियां दी थी, तो आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ होगी। तो दोस्तों, यदि अगर कोई रेखा कर्ण रेखा से निकलकर सूर्य रेखा में मिलती है, तो ऐसी पत्नी जो है वो आप ये समझिए उसको उच्च पद मिलता है, धन संपदा सब उसके हाथ से आपको प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार दोस्तों 5 लक्षण मैं आपको बताता हूँ। यदि अगर ये नहीं भी है किसी वजह से, या दूसरा लक्षण ये भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये खुद अपने आप स्वयं ही जाके सूर्य रेखा से मिल जाती है, तो ये 2 लक्षण ऐसे हैं। तो इसके संबंध में यदि अगर इसके जो 5 लक्षण हैं, उन 5 लक्षणों में यदि अगर आपको एक भी लक्षण मिल जाए तो समझ लें कि आपका भाग्य का सितारा बुलंद होने वाला है। तो जिसमें सबसे पहले है माथा। माथे पर यदि अगर 4 रेखाएं हैं तो ऐसी स्त्री परिवार और अपने सौभाग्य को जो है बहुत ही उत्तम समझती है। दूसरा है जिसकी कमानीदार भुएं हों, वो स्त्री भी बहुत परम उत्तम सौभाग्यशाली होती है। जिस स्त्री की आंखें हरिण के समान होंगी, वो स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली होती है, परिवार के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली मानी गई है। दूसरी बात, यदि अगर उसके बाएं हाथ में तिल है, वो भी कहाँ पे, यानी कि राहु क्षेत्र पर। यदि यहाँ राहु क्षेत्र पर काला तिल है तो ये भी स्त्री जो है बहुत ही परिवार के लिए शुभ मानी गई है। दूसरी बात, उंगलियां लंबी और पतली जिस स्त्री की होंगी वो भी परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली मानी गई है। ये 5 गुणों में यदि अगर एक भी गुण आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपका परिवार बहुत ही भाग्यशाली है। तो दोस्तों, आज हमारा एपिसोड कैसा लगा, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। अब हम आपको बताते हैं वे 5 लक्षण, क्योंकि इस समय नवदुर्गे शुरू होने वाले हैं और शादी की सबकी हमारे हिंदू समाज में तैयारी हो चुकी हैं। ऐसे व्यक्ति जो यानी कि परिवार के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, इनके भी 5 लक्षण मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान देने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप शादी करने जा रहे हैं। नंबर 1, जिसके कान लंबे और फैले हुए हैं। दूसरी बात, जिसकी नाक हाथी के सूंड के समान होती है, जिनका मुंह अनुपात से ज़्यादा चौड़ा होता है, जिनकी गर्दन बैल के समान होती है यानी कि गर्दन लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति अल्पायु भी होते हैं, और जिनकी जीभ बात करते समय समझो कि सफ़ेदी लिए हुए है। ऐसे व्यक्ति परम दुखदाई, क्रूर, पापी, निर्धन, ये 5 लक्षण वाले व्यक्ति जो हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो यदि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको ये बहुत ही सोच समझकर काम करना है, क्योंकि परिवार का रिश्ता 3 पीढ़ी तक चलता है, इसलिए आप हर बात को सोच समझकर शादी करना। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।